मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे सुबह उठने की और यीशु को खोजने, उससे प्रार्थना करने और उसकी आवाज़, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ सुनने की आशीषों के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब हम सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है परमेश्वर का वचन आपके लिए? भजन संहिता 57 और उसका 8वां वचन कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं पाँव फटते ही जाग उठूंगा। जब आप उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, पाँव फटना मतलब अर्ली मॉर्निंग, जस्ट बिफोर द सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले 4-5 बजे अब जब आप उठ जाते हैं और यीशु को खोजने लगते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वाह, ही इज अ रिवॉर्डर, इनाम देने वाला, ओ प्रतिफल देने वाला, हालेलुया, परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट इज द अनफेलिंग रिवॉर्डर ऑफ एवरी गुड डीड। आप अच्छा काम कर रहे हैं सुबह उठ के। जब हम सुबह उठ के उसे खोजते हैं, परमेश्वर क्या करता है। और एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 और उसका 5वां वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। जब आप सुबह उठ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, my loving brothers, my loving sister, when you rise up early and start seeking the Lord Jesus Christ, पाँव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। Your help will come, आपकी सहायता आएगी, आपको सहारा मिलेगा। ओ, आपका अच्छा सहायक यीशु मसीह है, हालेलुया। भजन संहिता 46 उसका पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ओ, वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ टॉर्मेंट, इन द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, you will get help, you will get deliverance, you will get your healing, आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपको आशीषें मिलेंगी, हालेलुया, जब आप उसे सुबह ढूंढते हैं। और एक और वचन पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा हुआ है जो उस यीशु को सुबह ढूंढते हैं। नीति वचन 8:17 में लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आप पाएंगे यीशु को। यू विल फाइंड जीसस, हिज ब्लेसिंग, हिज हेल्प विल कम, उसकी सहायता, उसका छुटकारा, उसकी मुक्ति, उसकी शांति, उसकी खुशी, उसका आनंद आएगा। पाँव फटते ही परमेश्वर जीसस क्राइस्ट विल हेल्प यू। यस, दिन भर के आपके चैलेंजेस को, संघर्षों को, वो चुनौतियों को वो आगे बढ़ के वो सामना करेगा, क्योंकि लड़ाई आपकी नहीं, युद्ध आपका नहीं है। निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है, युद्ध परमेश्वर का है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। तो हमेशा जब आप सुबह उठ के पाँव फटते ही उठ जाते हैं और यत्न से तड़के उठकर उसे खोजते हैं, आप पाएंगे, यू विल फाइंड जीसस। कौन है यीशु मसीह? ही इज द प्रेशियस कॉर्नरस्टोन, द चीफ कॉर्नरस्टोन, वो बहुमूल्य कोने का पत्थर है, हालेलुया, वो पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस है, हालेलुया, वो अनमोल मोती है, ओ जगत का उद्धार करता। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मरकुस की किताब, हमारा रोल मॉडल, हमारा एग्जाम्पल यीशु मसीह क्या करते थे जब इस दुनिया में थे। तो मरकुस 1 अध्याय और उसका मार्क चैप्टर 1 वर्स
35 से भोर के को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह इज़ आवर रोल मॉडल, इज़ आवर एक्सेलेंट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्तम सर्वोत्तम उदाहरण है। यीशु मसीह क्या किया? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और वो जंगली स्थान में अकेले एकांत की जगह में जाके प्रार्थना करने लगा। आप जब प्रार्थना करेंगे, जब आप उसे खोजेंगे, यीशु आएगा, आपके लिए मुक्ति लाएगा, आपके लिए शांति लाएगा, आपके लिए चंगाई लाएगा, आपको दुख, आपका दर्द आनंद में बदल देगा, आपका विलाप नृत्य में बदल देगा, आपका भय विश्वास में बदल देगा, एक हियाव में, एक कॉन्फिडेंस में, एक बोल्डनेस में बदल देगा। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी लोग जवान सिंहों के नाई हियाव रहते हैं, दे आर बोल्ड एज ए लॉयन। यस, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। You will be free from your fear. आप निडर रहेंगे। You will be unafraid. You will not fear because Lord Jesus is with you. वो कहता है यशायाह 41:10 में, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, fear not, I am with you. I will help you. मैं तेरी सहायता करूँगा। I will deliver you. हालेलुया, I will strengthen you. मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा, तुझे मजबूत करूंगा, ताकत दूंगा। क्या आप कहते निर्बल हूँ मैं? दुनिया का दबाव तनाव सहन करने में मैं हार जाता हूँ, हार जाती हूँ, हताश निराश हो जाता हूँ। ना, निराश ना हो, हिम्मत ना हारे। डोंट गिव अप, डोंट गेट डिस्करेज माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निराश हताश ना हो, यीशु पर आशा लगाए रखे। क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। भजन संहिता 34:5, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12, जो उसके पीछे चलता है वो अंधकार में, अंधेरे में नहीं चलेगा, परंतु ज्योति में चलेगा। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, हम उसकी ज्योति में। यस, वी विल वॉक इन द लाइट ऑफ जीसस। हालेलुया। उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला प्रकाश है। His word is a lamp unto our feet and a light unto our path। भजन संहिता 119, 105 के अनुसार यीशु का वचन मधु से भी मीठा है। भजन संहिता 19:10, भजन संहिता 119 का 103, God's word is sweeter than honey। कितना शहद मधुर मीठा होता है। आपका जीवन, आपका वचन, वो जो आप पढ़ते हैं बाइबल में से, यीशु आपके हृदय को, कटुता को निकाल देगा, कड़वाहट को निकाल के मधुरता भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ एक सच्ची घटना। जब मैं MBA कर रहा था एक शहर में, और एक दिन सुबह मैं उठा 4 बजे और मैं एक किताब गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट पढ़ने लगा। पवित्र आत्मा के 9 वरदान भाई DGS दिनाकरण ने लिखा था। ब्रदर DGS दिनाकरण हैड रिटन, और दैट टाइम इट वाज रिलीज न्यूली। उस समय नया निकाला गया था वो किताब को। तो मैं पढ़ने लगा, सुबह उठ के प्रार्थना करने लगा, और उसमें दिया हुआ था भाई दिनाकरण। वो हर समय जब वो प्रार्थना करते हैं तो यीशु को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 7 साल तक यही प्रार्थना की थी, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो यीशु ने एक दिन दर्शन दिया, और उसके बाद वो उन्हें ढूंढते रहे, और हर बार अब वो प्रार्थना करते तो आंखों के सामने यीशु का प्यारा सुंदर चेहरा आ जाता। यीशु आ जाते, मूसा के समान आमने सामने बात करते, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं भी प्रार्थना करने लगा, कितना अच्छा होगा। भाई दिनाकरण ने यह भी बताया था कि परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है।
यदि वो मूसा को उसने बात की आमने सामने, यदि दिनाकरण ब्रदर से किया, उनसे बात की आमने सामने, तो हर किसी से बात करने के इच्छुक है, उत्सुक है यीशु मसीह. ही इज एंशियस टू टॉक. इज अ लिविंग लविंग गॉड. वो प्रेमी जीवित परमेश्वर है. वो अपने बच्चों से बात करता है. और मेरे प्रियो, मैं भी प्रार्थना करने लगा. उन्होंने बताया था प्रेरितों के काम 10:34 में, रोमियो 2:11 में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 24, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 11. गॉड इज नॉट पार्शियल. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. यदि एक आशीष उनको दी है, उसको दी है, हमको भी देने की इच्छुक है, वो उत्सुक है वो. यस, मैं भी प्रार्थना करने लगा, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. और फिर मैं दुआ, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, और करीब 6 बजे फ्रेश होने के लिए नहा धो के करीब 7, 7:30 बजे घर से निकला. और आधा घंटा लगता था चर्च जाने में. मैं निकला साइकिल में और साइकिल चला के चर्च गया. 8 बजे की सर्विस थी, इंग्लिश सर्विस, वहाँ अटेंड किया. उसके बाद पास्टर ने कहा उसके बाद की हिंदी मराठी सर्विस में एक गेस्ट स्पीकर आए हैं, अगर आप खाली हैं, फ्री हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं. मेरे को उस समय मैं खाली था, फ्री था. मैं बोला हाँ, मुझे चर्च अटेंड करना अच्छा लगता है. और मैं 10 बजे की हिंदी मराठी सर्विस अटेंड करने लगा. बैठा, गाने हुए, उसके बाद गेस्ट स्पीकर आए, प्रचार करने जैसे ही चालू किए, वो अभिषेक से उनका पूरा शरीर हिलने लगा, रोने लगे, बाल खड़े हो गए. और उन्होंने सबसे पहले बोला, यहाँ एक जवान भाई है, उसका नाम सैमुअल है, और वो प्रार्थना कर रहा, वो यीशु को देखना चाहता. और यीशु कह रहे हैं वो उसे ज़रूर अपना दर्शन देंगे, उससे बात करेंगे. मैं आश्चर्यचकित, अरे सुबह ही मैंने प्रार्थना की. ये अनजान गेस्ट स्पीकर, आज तक मैं कभी अनजान, ये कुछ ही दूसरे शहर से प्रचारक आए हैं, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की, कभी मैंने उनको बताया नहीं मेरे प्रार्थनाओं को. अगर यीशु जानता है मेरे प्रियो, आपका निवेदन, हमारे दिल की प्रार्थनाओं को, दिल की इच्छाओं को, और द डिजायर ऑफ द राइचियस विल बी फुलफिल्ड, शैल बी फुलफिल्ड. धर्मियों जन की मन की इच्छा, दिल की इच्छा पूरी करेगा यीशु मसीह. भजन संहिता 37, 4 और 5, Psalms 37 verse 4 and 5. भजन संहिता 145:19, the desire of the righteous shall be granted. Yes, पढ़िएगा भजन संहिता 145, 18 और 19. Yes, भजन Psalms 145 verse 18 and 19. Your desire shall be fulfilled by Jesus. और नीति वचन 10 उसका 24, धर्मी जन की लालसा पूरी यीशु करेगा, परमेश्वर पूरी करता है. द डिजायर ऑफ द राइचियस shall be granted. Your desire will be granted. और उन्होंने बताया कि भाई सैमुअल, आप छोटे छोटे कामों के लिए सोचता है मैं प्रभु के लिए करूँगा, परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूँगा. आई विल डू ग्रेट थिंग्स थ्रू यू एंड यू विल बी ब्लेसिंग. तेरे वस्तुओं से आशीष निकलेगी. फ्रॉम योर मटेरियल्स, फ्रॉम योर पोजेशंस, blessings will flow. You will be a blessing. Thank you Jesus. इतना आनंदित हुआ मैं. मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यीशु को खोजें. Seek him early in the morning. You will be blessed. You will be influential. You will be inspiring to other people. You will be a blessing to other people. आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, एक आशीषों का कारण बनेंगे. आपकी वस्तुओं से आशीष बहेगी. आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, उन्हें उत्साहित कर पाएंगे, उन्हें उत्सुक कर पाएंगे. हालेलुया. यस यस यस. यीशु सबको आशीष दे. ब्लेस देम. किस आशीष दे. हेल्प देम टू गेट सून इन द मॉर्निंग. सुबह वो जल्दी से उठें, यीशु को ढूंढें. They will be blessed. Amen. Amen. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen.